आज मुझे पता चल गया कि ये छोटी जाति का लोग है। मैंने उसका खाना फेंक दिया। जब मैं ब्याह शादी में जाता हूँ वहां देखता हूँ कि वो वेटर कौन है, जो जिस घर में मैं रहता हूँ इस घर को बनाने वाला कौन था, मिस्त्री। जब ये हम नहीं देखते तो हम मटका छूने वाले को कैसे देख लेते हैं। मेरा तो भाई सांसद है, मेरा तो रिश्तेदार वो बैठा अधिकारी बना बैठा। तो ये जो होती है इनसे बचना पड़ेगा। और जो ये करते हैं ये छोटी मानसिकता के लोग कि पहले देश को धर्म में बांटा, अब जातियों में बांट दिया। और ये जो मनुवादी स्मृति के लोग हैं ना वो बाज नहीं आते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस देश के अंदर जो जाति और धर्म का खेल चल रहा है इससे सबको सीखना चाहिए। और जब देश में गुरु ही भेदभाव करेगा तो उस देश में कोई चीज भी सुरक्षित नहीं है। नरेंद्र जी, देश 21वीं सदी में जी रहा है हमारा, लेकिन जो दलित जातियां हैं हमारे देश में, जो पिछड़े लोग हैं, उनको जातिवाद का शिकार आज भी होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मामला प्रकाश में आ गया है। एक जो दलित रसोइया होता है स्कूल में जो खाना बनाता है, उसने खाना बनाया तो उसको एक शिक्षक ने फेंक दिया। सभी दाल चावल वगैरह सबको नाली में बहा दिया। ये शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल। यदि वहाँ ऐसी घटनाएं होंगी तो बच्चों पे कैसा इसका असर पड़ेगा, समाज कैसे बनेगा, बच्चों में जो है कैसे सुधार होगा, क्योंकि वो भी जातिवादी घटनाओं में लिप्त होते जा रहे हैं आजकल। देखिए, हमने पहले ही कहा कि पहले देश को धर्म में बांटा, अब जातियों में बांट दिया। और ये जो मनुवादी स्मृति के लोग हैं ना वो बाज नहीं आते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस देश के अंदर जो जाति और धर्म का खेल चल रहा इससे सबको सीखना चाहिए। जाति और धर्म में जो फंसेगा वो देश के लिए घातक होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, और अगर जाति और धर्म में फंसना तो करो ना, ये जातिवार जनगणना क्यों नहीं करते, करें और हिंदू मुस्लिम पे लड़ाएंगे। और मैं सीधा कहता हूँ SC ST OBC एक हो जाओ, राज तुम्हारा। लेकिन एक तो नहीं हो पा रहे हैं ये। हाँ, तो नहीं होंगे तो अकेले अकेले पिटेंगे। आज तुम्हारी बारी है, कल मेरी बारी है पिटने की। शादियों का सीजन चल रहा है, दलितों को जो घोड़ी पर नहीं चढ़ना दिया जाता है, ऐसे कई मामले प्रकाश में आ गए राजस्थान वगैरह में, उत्तर प्रदेश में। जबकि मोदी जी कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, सब कुछ सबका विकास साथ साथ हो रहा है, लेकिन ये घटना कौन कर रहा है फिर? देखिए, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अगर घटना हो रही है तो जिस प्रदेश में हो रही है उस प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? वो सरकार नाकाम है, वो चाहे किसी की भी सरकार है, वो सरकार नाकाम है। उस सरकार का मुखिया नाकाम है जो ये कहता है कि मेरे इसमें घटनाएं नहीं होती। और अगर हो गई, घटना हो गई, तो उसको ऐसी सजा मिले कि आगे दूसरी घटना करने वाले की रूह कांप जाए। लेकिन जब मेरी ही जाति का लोग, छोटी जाति जिन्हें हम कहते हैं, उनके साथ घटना करेंगे, क्योंकि मैं इसलिए घटना करता हूं कि मेरी जाति का तो मुख्यमंत्री बना बैठा, मेरा तो भाई जो है विधायक है, मेरा तो भाई सांसद है, मेरा तो रिश्तेदार वो बैठा अधिकारी बना बैठा। तो ये जो होती है इनसे बचना पड़ेगा। और जो ये करते हैं ये छोटी मानसिकता के लोग हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज मुझे पता चल गया कि ये छोटी जाति का लोग है। मैंने उसका खाना फेंक दिया। जब मैं ब्याह शादी में जाता हूँ वहाँ देखता हूँ कि वो वेटर कौन है, जो जिस घर में मैं रहता हूँ इस घर को बनाने वाला कौन था, मिस्त्री। जो ये ईंट लगी हैं, गारा पकड़ाई है जिसने, ये बनाने वाला कौन था? मंदिर बनाते हैं लोग। मैं तो अभी अपने घर पे ही आया हूँ, मंदिर पे भी आऊँगा। जब ये हम नहीं देखते तो हम मटका छूने वाले को कैसे देख लेते हैं। और एक जो अध्यापक होता है, शिक्षा देने वाला होता है, वो गुरु के दर्जा है उसके पास। और जब देश में गुरु ही भेदभाव करेगा तो उस देश में कोई चीज़ भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन स्कूल में जो रसोइया तैनात किए जाते हैं, चाहे SC ST हैं, चाहे OBC हैं, इनको सरकारी जो अधिकारी है वो तैनात करते हैं, वो नियुक्त करते हैं, और उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो खाना बनाएगा ये रसोइया, सभी बच्चों को खाना पड़ेगा, शिक्षकों को खाना पड़ेगा।
ये ऐसे खाना फेंक दिया जाता है, दलित रसोईया बनाता है तो बच्चे नहीं खाते हैं, स्टूडेंट नहीं खाते हैं। तो ऐसे जब मामले आते हैं इनमें कार्रवाई क्यों नहीं होती है बड़े पैमाने पर अधिकारियों के द्वारा? इस वाली जो घटना है, ये जो जातिवाद की, छुआछूत की जो घटना है, इसे फैलाने वाले भी तो वही अधिकारी हैं। उनको अपने यहाँ तो चाहिए, जनता में उस छुआछूत को बढ़ा करके रखते हैं। अभी आपको एक पूरा उदाहरण बता देता हूँ। आप उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में चले जाइए, इलाहाबाद, और उस हाई कोर्ट में जाकर के देखिए, क्योंकि जब जिले में जो न्यायालय हैं इनमें जजों की नियुक्ति होती है और जब इनका टेस्ट होता है तो इस टेस्ट में किसी भी एससी को वो पास नहीं करते हैं। अगर गलती से आप पास हो गए तो आपको इंटरव्यू में कम नंबर देंगे और आप जो है फेल हो जाएंगे। तो ये मानसिकता यही नहीं है, ये इन्होंने सब जगह पाल रखी है मानसिकता। इस मानसिकता से लड़ने के लिए, इस छुआछूत को ख़त्म करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी को एक जगह आना पड़ेगा। इनके जो नेता हैं उनको एक जगह आना पड़ेगा, और अगर जो ये नहीं आए तो हम लोग ऐसे ही पिटते रहेंगे। लेकिन हरेंद्र जी, जो एससी पे सबसे ज़्यादा अत्याचार जो करते हैं लोग लट से, आपने भी कहा कि इंटरव्यू में जो है इनको नहीं पास करते हैं एससी को, वो तो खैर बड़े पैमाने पर होता है एजुकेशन में, लेकिन जब गांव देहात में अत्याचार होता है नहीं एससी पे, वो जो लट से जो अत्याचार होता है, मारपीट जो होती है, वो तो ओबीसी करता है। बिल्कुल करता है। मैं बता तो रहा हूँ, अज्ञानता, और अज्ञानता सबसे बड़ी कमी है भारत की। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।